Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's we start. Mere non-reply to the SCN cannot be ground for cancellation of GST registration. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है इन केस ऑफ एकम्बिस हेल्पलाइन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कि अगर एसएसी शोकज नोटिस का रिप्लाई नहीं करती है तो वो केस में सिर्फ रिप्लाई ना करना शोकज नोटिस का एक कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कैंसिल कर दे। CBI book CGST officials wife in Gandhidham ₹42 lakh seized. CBIC ने एक FIR रजिस्टर किया था अगेंस्ट CGST ऑफिशियल्स महेश चौधरी, जिनके पास एलिगेशन था कि वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट टू द ट्यून ऑफ 3.7 करोड़ इन गांधीधाम। उनके पास जो एसेट है और जो उनका ऑफिशियल इनकम से उनका एसेट 74% हायर है। इसकी वजह से CBI उनके ऊपर जांच कर रही थी और अभी दोनों को बुक किया है। उनके जो पर्सन है महेश चौधरी CGST ऑफिसर्स, उनको और उनकी वाइफ को दोनों को भी बुक किया है ये एलिगेशन के ऊपर, क्योंकि जो एसेट है वो उनके फैमिली मेम्बर के नाम पे भी था और उनके खुद के नाम पे भी था। तो वो उनके जो एसेट्स है वो अभी सीज कर रही है। एज ऑफ नाउ CBI ने 42 लैक्स का एसेट उनका सीज किया है। नो रेशनलाइजेशन ऑफ GST स्ट्रक्चर फॉर नाउ, रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है उन्होंने बोला है कि जो अपकमिंग GST काउंसिल मीटिंग है उसमें GST रेशनलाइजेशन के ऊपर कोई भी बात नहीं किए जाएंगे। ये बहुत टाइम से डिमांड आ रहा है कि जो GST के अंदर है जो टैक्स रेट है, डिफरेंट टैक्स रेट है, स्लैब्स है कहीं कहीं पे, तो उसको रेशनलाइज किया जाए, उसको थोड़ा यूनिफॉर्म बनाया जाए। बट जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है उन्होंने क्लियर किया है कि जो अपकमिंग मीटिंग है 49 GST काउंसिल मीटिंग, उसमें रेशनलाइजेशन के ऊपर कोई भी बात नहीं किए जाएगी। CBI अरेस्ट हैदराबाद बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है बच्ची बाबू गोरंटाला, उन्होंने जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बना था उसके फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में उन्होंने अपना रोल प्ले किया था। बट उनके ऊपर एलिगेशन ये है कि जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी उन्होंने फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट किया उसमें जो हैदराबाद बेस्ड होलसेलर्स है एंड रिटेलर्स है या फिर उनके जो बेनिफिशियल ओनर्स है उसको उससे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। इस तरह से उन्होंने फॉर्मुलेट किया था, इम्प्लीमेंट किया था कि जो हैदराबाद बेस्ड कंपनीज है, होलसेल रिटेल कंपनीज है, उनको बेनिफिट मिला था। अभी एक कंपनी है BRS MLC के कविता, जिसमें कि ये ऑडिटर थे, जिस कंपनी का ये ऑडिटर थे, और जो कविता है वो है डॉटर ऑफ तेलंगाना CM चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के CM है उनकी डॉटर है, जिनकी कंपनी है उसका ऑडिटर है ये बच्ची बाबू गोरंटाला। CBI ने ऑलरेडी जो कविता है उनसे क्वेश्चन कर चुकी है। CA के ऊपर क्वेश्चंस के लिए उन्होंने कोऑपरेट करने के लिए बोला था, क्वेश्चंस उनके ऊपर पूछे थे, बट जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे CBI से। तो इसकी वजह से CBI ने थर्सडे को इनको अरेस्ट किया है ऑन दिस एलिगेशन ऑफ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। आंध्र प्रदेश GST कलेक्शन हायर देन नेशनल एवरेज एट 26.22% टिल दिसंबर 2022। एक स्टेट फिनांस के ऊपर रिव्यू मीटिंग कंडक्ट किया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, जिसको चेयर किया था जो आंध्र प्रदेश के CM हैं YS जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने चेयर किया था ये मीटिंग को। और वो मीटिंग से ये डेटा रिलीज हुआ है, ये डेटा आया है कि जो आंध्र प्रदेश का GST कलेक्शन है और उसका जो ग्रोथ का परसेंटेज है वो जो नेशनल GST कलेक्शन के ग्रोथ का परसेंटेज है उससे ज़्यादा है। जो आंध्र प्रदेश का ग्रोथ का परसेंटेज है वो अब करेंटली टिल दिसंबर 2022 26.2% का ग्रोथ रेट है इन GST कलेक्शन। मूडी इन्वेस्टर सर्विस ऑन फ्राइडे चेंजेस आउटलुक ऑन 4 अदानी ग्रुप फॉर्म टू नेगेटिव। मूडी एक रेटिंग प्रोवाइड करती है टू द कंपनीज। तो ये जो मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज है उन्होंने अर्लियर जो टोटल 8 कंपनीज है अदानी ग्रुप की, उसको स्टेबल रैंकिंग के अंदर रखा था,
जिसको उन्होंने अभी चेंज किया है, और उनके जो 4 कंपनी है, 4 कंपनी को निगेटिव कैटेगरी के अंदर में रखा है, निगेटिव रैंकिंग उसका दिया है। और ये 4 कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप, अदानी ट्रांसमिशन स्टेप 1, अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई। ये जो 4 कंपनीज है अदानी ग्रुप की, उसको मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने निगेटिव रैंकिंग दिया है फ्रॉम स्टेबल। अलीबाबा एग्जिट पेटीएम, सेल्स ओवर 2 करोड़ शेयर्स इन ब्लॉक डील। रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आई है कि जो अलीबाबा के पास जो भी शेयर्स थे पेटीएम के, जो पेटीएम का होल्डिंग था उनके पास, वो टोटल का टोटल होल्डिंग उन्होंने एक ब्लॉक डील में सेल कर दिया है। ऑलरेडी ये कंपनी के ऊपर जोमेटो एंड बिग बास्केट का होल्डिंग था, जोमेटो एंड बिग बास्केट दोनों एग्जिट कर चुकी है पेटीएम से। अभी अलीबाबा ने उनका जो जितना इंटायर होल्डिंग था 19 कम्युनिकेशन के अंदर, वो सारे के सारे उन्होंने सेल कर दिए हैं। टोटल इनके पास 3.4% का इक्विटी था पेटीएम में, जिसको उन्होंने एक ब्लॉक डील में सेल कर दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीज्ड ₹859.15 करोड़ अंडर PMLA इन इलीगल लोन ऐप केसेस, एमओएस फाइनेंस। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने अभी तक जो, बिकॉज डे बाई डे एक नया ऐप आता है फॉर द लोन्स एंड ऑल, तो जितने इलीगल ऐप्स है, बिकॉज जो जिसको आरबीआई रेगुलेट कर रही है वही वर्क कर सकते हैं फॉर द प्रोवाइडिंग लोन्स, या फिर वो लोन ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो अनऑथोराइज्ड लोन थे, इलीगल लोन ऐप्स थे, उसके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने सर्च किए हैं, और अभी तक 859.15 करोड़ के एसेट सीज किए हैं फ्रॉम दिस इलीगल लोन ऐप्स। अपडेटेड अलर्ट लिस्ट, आरबीआई ने एक अलर्ट लिस्ट इशू किया है, और जिसमें उन्होंने बताया है कि कितने फॉरेक्स एंटिटी है, अनऑथोराइज्ड फॉरेक्स एंटिटीज़ है। जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको आरबीआई ऑथराइज करती है, और उसके थ्रू ही आपको फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, जो भी रहता है। बट कुछ ऐसे भी है जो अनऑथराइज्ड फॉरेन ट्रांजैक्शन कराते हैं, या फिर कोई फ्रॉडस्टर है, तो उनके लिस्ट आरबीआई ने रिलीज़ किए हैं, और ये लिस्ट आप आरबीआई की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। HDFC allots share worth of 48.66 lakhs to the employee as a stock option plan। HDFC बैंक ने 48.66 lakhs का शेयर एम्प्लॉय को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के थ्रू एम्प्लॉय को अलॉट किया है। टोटल 24,33,016 शेयर्स है, जिसको ₹2 पर शेयर पे एम्प्लॉय को HDFC ने अलॉट किया है। तो ये थे आज के टैक्स 10। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।